मुझे नहीं पता ये कहानी आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर अच्छी लगी तो अपना प्यार और कमेंट समय समय पर मेरी कहानी को देते रहना। मैं आपकी वो लेकर आई हूँ एक नई प्रेम कथा। पहले मैंने सोचा कि मैं छोटी कहानियाँ ही लिखूँगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यूट्यूब पर छोटी कहानियाँ तो खूब है, लेकिन लंबी कहानियाँ नहीं है। इसलिए मैंने अब से लंबी कहानियाँ लिखने का निश्चय किया है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। आइए कहानी शुरू करते हैं। अरे उससे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके आगे के पार्ट आपको मिल सके और आप कहानी को पूरा पढ़ सके। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर रामपुर से। यहाँ एक अनाथ लड़की है जो अपनी मुँह बोली बहन के साथ रहती है। क्योंकि उनके कोई भी बच्चा नहीं था, तो वो इस लड़की रावी को अपने पास रखती है। रावी भी उस परिवार के साथ समय के साथ घुल मिल जाती है। रावी को उस परिवार में आए 2 साल ही हुआ था कि उसकी बहन माँ बनने वाली थी। रावी उस समय केवल 13 साल की थी, फिर भी वो अपनी दीदी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो अपनी दीदी को कोई भी काम नहीं करने देती, क्योंकि रावी को पता था कि उसकी बहन पता नहीं कितनी मन्नतों के बाद माँ बनने वाली है। रावी के इसी प्रेम भाव के कारण वो अपनी जीजा और दीदी की आंखों का तारा थी। वो रावी का बहुत ही मान सम्मान करते थे। रावी भी धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसे अपनी 12th पास कर ली और उसने पूरे शहर में टॉप किया था। इसलिए रावी के दी और जीजाजी ने उसे आगे पढ़ाने का निश्चय किया और आगे पढ़ने के लिए दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया, ये सोचकर कि ये पढ़ लिख लेगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। और ये सही भी था। गैरों के लिए इतना कौन ही करता है जितना रावी के लिए उसकी मुँह बोली बहन ने किया था। अब रावी का दिल्ली के इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उसके रहने का इंतज़ाम भी उसी कॉलेज की गर्ल्स पीजी में कर दिया गया। रावी को अगली सुबह दिल्ली जाना था। उसकी सुबह की ट्रेन थी। रावी की दीदी ने उसका ज़रूरत का सारा सामान पैक कर दिया। अगली सुबह रावी की जीजी ने उसके लिए थोड़ा बहुत रास्ते में खाने के लिए सामान दिया और उसे बोली कि अपना ध्यान रखना और आराम से दिल्ली जाकर फ़ोन कर देना। रावी ट्रेन में बैठ गई अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र के लिए। रावी दिल्ली गई और वह अपनी हॉस्टल जाती है तो सारी लड़कियां उसे घूर रही थी। उसका कारण था रावी का इतना सुंदर होने के बाद भी बहन जी टाइप का रहन सहन। आजकल जहाँ लड़कियां बिना मेकअप के घर से बाहर ही नहीं निकलती, वही रावी तो बिना किसी फैशन सेंस के इतनी बड़ी कॉलेज में आ गई थी। लेकिन हमारी भोली भाली रावी को ये सब ने तो पसंद था नहीं, इनके बारे में पता था। धीरे धीरे सभी लड़कियों ने रावी से अपना इंट्रो किया और उन्होंने मिलकर रावी के फैशन सेंस को सुधार दिया। रावी ने छोटे कपड़े तो नहीं पहने, लेकिन जीन्स और स्टाइलिश कुर्ती तो पहनने लगी थी, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लगी। जब वो इसी तरह तैयार होकर पहली बार अपने कॉलेज गई तो सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक लड़का दूर से रावी को देखकर बोला, मैंने आज तक इतनी सुंदर और मासूम लड़की नहीं देखी। इसी तरह दिन बीतने लगे। अब रावी के कॉलेज में काफ़ी सारे दोस्त बन गए थे। एक दिन रावी और उसकी सहेलियां एक दूसरे से बातें कर रही थी। एक लड़की रावी से बोली, रावी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें अभी तक कोई लड़का पसंद नहीं आया? रावी बोली, नहीं। सभी लड़कियों ने पूछा, क्यों नहीं आया? रावी बोली, आजकल का प्यार है ही नहीं, सभी लोग टाइम पास करते हैं, मुझे ऐसा टाइम पास नहीं करना। मैं तो अपने वाले के लिए लॉयल रहूँगी और अगले वाले को भी मेरे प्रति पूरा लॉयल रहना पड़ेगा। और वैसे भी मेरी शादी मेरी दीदी और मेरी जीजाजी की मर्ज़ी से ही होगी। मैं उनकी पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सभी लड़कियां उसकी बात सुनकर हैरान थी। तभी एक लड़की आई और बोली, हमारी कॉलेज में 15 दिन की छुट्टी है। सभी लड़कियां छुट्टी का सुनकर खुश हो गई, क्योंकि सभी लड़कियां छुट्टी में अपने घर जाने के लिए रेडी हो गई। रावी को भी एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना था अगले हफ्ते, लेकिन उसने सोचा अगर छुट्टी है तो घर ही चली जाती हूँ। अगर कॉल आया कंपनी से इंटरव्यू के लिए
तो वापस आ जाऊंगी। रावी भी अपनी दीदी के पास चली जाती है। रावी घर जाकर अपनी दीदी को आवाज़ लगाती है। जब उसकी दीदी ने रावी का नया रूप देखा तो पहले वो पहचान ही नहीं पाई। रावी दीदी के पैर छूती है और बोली, चीकू कहाँ है? उसकी दी बोली, चीकू को तो तुम्हारे जीजा जी बाहर घुमाने लेकर गए हैं, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में रावी के जीजा जी और चीकू भी बाहर से आ गए। रावी और बाकी ने मिलकर खूब मस्ती की। रावी के घर जाने से घर में रौनक आ गई थी। समय का बीता पता ही नहीं चला। एक दिन रावी अपनी जीजी के साथ आंगन में बैठकर इधर उधर की और कॉलेज की बातें कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। जब उसने उठाया तो पता चला कि वो फ़ोन इंटरव्यू के लिए आया है। उसका इंटरव्यू कल ही था तो उसे आज ही दिल्ली के लिए निकलना पड़ता है। वो ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाती है। उसी ट्रेन में उसकी पास वाली सीट पर एक लड़का था। उसने रावी से पूछा, घूमने के लिए जा रही हो कि? रावी बोली, नहीं, मेरी कॉलेज है वहाँ। उसके बाद रावी ने उससे कोई बात नहीं की। उस लड़के का नाम अर्श था। वो अपने घर वालों से छुप कर घूमने के लिए जा रहा था दिल्ली। दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी जिसके कारण रावी का इंटरव्यू कैंसिल हो गया और जल्दबाजी में रावी अपने डॉक्यूमेंट ट्रेन में ही भूल गई। हॉस्टल जाने के बाद भी उसने डॉक्यूमेंट का ध्यान नहीं दिया। जब वो अपना घर से लाया सामान अलमारी में जमाने लगी तो उसे अपने डॉक्यूमेंट की याद आती है, लेकिन उसे यह याद नहीं आता कि उसने अपने डॉक्यूमेंट कहाँ छोड़ दिए। अब रावी को अपने डॉक्यूमेंट मिलेंगे या नहीं, ये तो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। मैं आपकी सीयू अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल इसी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे के पार्ट भी मिल सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी।